नमस्कार मित्रों, आप सब लोगों का पुनः स्वागत। उसी गांव जसाना में हम लोग मौजूद है जो पहले बहुत चर्चित रहा है। आज हम एक इस विषय को लेकर के आए हैं कि आज सोसाइटी के चुनाव है। पूरे राजस्थान में सोसाइटी के जो चुनाव है वो हालांकि 2 वर्ष पहले होना था, लेकिन इस बार कोरोना काल के चलते हर एक के चुनाव प्रणाली में विलम्ब हुआ। चुनाव आयोग ने सतर्कता दिखाते हुए हाल ही के अंदर ये घोषणा की कि प्रत्येक ब्लॉक स्तर पे चुनाव करवाए जाएं और जाहिर सी बात है कि 2 सालों की भरपाई जैसे तैसे होगी, लेकिन मुश्किल से होगी। मैं आज वोट डालने के लिए आया हूं और ये जो तमाम जो उम्मीदवार जो मेरे सामने खड़े हैं, 11 वार्ड है और मेरा पैतृक गांव जसाना है, यानी कि मेरा दादालाई जो गांव है जसाना। 12 वार्ड है टोटल। 12 वार्डों में जो उम्मीदवार हैं अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भारत के अंदर 2 प्रणाली है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष रूप से जब कोई वोट डाला जाएगा तो एक मेंबर चुना जाएगा और मेंबर चुन करके सब अपना अपना अध्यक्ष चुनेंगे। यानी कि बहुत सारी ऐसी पंचायतें हैं जहाँ से अपडेट मिली, जैसे भूकर का हुआ, देईदास हुआ, जिसमें क्या है कि पहले जो अध्यक्ष थे उनको ही निर्वाचित कर दिया गया। ऐसे में मेरे साथ ये कुछ एक लोग हैं, मैं जानना चाहूँगा। भक्तराम जी मूड से युवा है, मेरे साथी है। भक्तराम, सबसे पहले तो मैं मेरी ज़िंदगी का पहला वोट डाल रहा हूँ और मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि सरपंची का वोट हमने डाला, अन्य वोट हमने डाला, लेकिन पहली बार सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि किसान के पुत्र होने के साथ साथ हम लोग सोसाइटी के पहली बार वोट डाल रहे हैं। तो दर्शक जानने की इच्छुक है दरअसल इस चुनाव के मायने क्या है और इस चुनाव से आम पब्लिक को फ़ायदा क्या मिल सकता है। आपको पहला वोट डालने के लिए एक तो बधाई कि आप इस चुनाव के प्रथम बार मतदान करोगे और आप इस वोट को हल्के में मत लेना। ये एपेक्स क्लब बैंक का जो चेयरमैन बनता है राजस्थान का, इस वोट का वहां तक महत्व होता है। ये केंद्रीय सहकारी बैंक हनुमानगढ़ के चेयरमैन से पहले इनके छोटे जो सोसाइटी है उनके अध्यक्ष बनाने के लिए डायरेक्टर चुने जाते हैं, सोसाइटी के सदस्य चुने जा रहे हैं आज। और हाँ, आज मतदान के बाद कल इसी क्रय विक्रय सोसाइटी जसाना का अध्यक्ष चुना जाएगा। जी, अध्यक्ष चुना जाएगा। हाँ, यानी टोटल 12 वार्ड है, 12 मेंबर चुने जाएंगे। पक्ष और विपक्ष दोनों में से मिलकर के जिसके पास वोटिंग ज्यादा होगी अप्रत्यक्ष रूप से अध्यक्ष को चुनेंगे। हाँ बिल्कुल, अप्रत्यक्ष रूप से अध्यक्ष को चुना जाएगा। जी। तो इनके प्रमुख लाभ क्या है? दरअसल विधानसभा के चुनाव हो, सरपंची के चुनाव हो, अक्सर हम लोग बुनियादी मुद्दों की बात करते हैं। तो इसमें पहली बार मान लीजिए कि मैं वोट डाल रहा हूँ, हालांकि मुझे इसके बारे में पूरा पता नहीं है, लेकिन किसानों को किस तरीके से मदद दी जा सकती है अगर कोई अध्यक्ष बनेगा तो? अध्यक्ष बनेगा किसानों का क्या क्या फायदे मिलते हैं इससे? जो अल्प ऋण है जो सरकारों ने माफ भी किए हैं बहुत बड़ी संख्या में। हर सरकार आती है उसमें माफ होते हैं, नए ऋण स्वीकृत होते हैं, जिससे किसान अपनी आर्थिक मदद मिलती है। खाद, बीज, स्प्रे, काफी मतलब इससे किसान मूल रूप से एक किसान का बैंक है। और साथ में ये छोटा दुकान है किसान के लिए, जहाँ किसान को सब्सिडी के आधार पर मिलती है। हाँ, सब्सिडी वाली सहकारी समिति जो राजस्थान सरकार के द्वारा जो सब्सिडी वाला खाद बीज आता है वो इसी जगह से मिलता है। बाकी दुनीराम जी हैं, पूरे डायरेक्टर रह चुके हैं इसी गांव के हैं बैंक के। जब केंद्रीय सहकारी बैंक गंगानगर हुआ करता था वो उस टाइम डायरेक्टर रहे थे, वो इसके बारे में ज्यादा बता सकते हैं। तो आप किस पार्टी की सपोर्ट कर रहे हैं? पार्टी, ये देखो एक ग्रुप सिस्टम का चुनाव है। मेरा तो एरिनी वोट है, वो वोट डालने आया था और बाकी सारे उम्मीदवार भाई हैं, लगे हैं। धन्यवाद आपका बात करने के लिए। ये सहकारी समिति के जस्ट हम लोग बाहर खड़े हैं, इस समय मौजूद है और ये पूरी की पूरी जो लाइन लगी हुई है और यहाँ वोटरों में विशेष उत्साह है, क्योंकि मैं भी पहली बार वोट डालने के लिए आया हूँ और पहली बार मेरा वोट पोल होगा। ये जो लाइनिंग लगी है बूथ नंबर 3 पे पूरी की पूरी, यहाँ पहले आईडी दी जाती है। आईडी देने के बाद में ये सब चेक करवाया जाता है कि दरअसल मायने क्या है इस वोट के, और यहाँ अंदर जाकर ये पोलिंग होगी और उसके बाद उनकी काउंटिंग होगी। दरअसल ये पूरी की पूरी जो नेता है और कोई अगर मुझे दिखाई देगा तो मैं उनसे मैं बात करूँगा। दुनीराम जी है क्या? हाँ दुनीराम जी, राम राम। राम राम। मेरे पिताजी ने बताया कि आप दुनीराम जी हैं, मैं नहीं जानता। बिल्कुल, लेकिन मैं आपका वोटर भी हूँ, क्योंकि इस बार मैं यहाँ वोट डालने के लिए आया हूँ। तो पूरी की पूरी चुनाव प्रणाली के बारे में दर्शकों को बताया कि दरअसल इस चुनाव के मायने क्या है। इस चुनाव के मायने ये है कि पहले तो अल्पकालीन ऋण मिलता है किसानों को, जिसका बड़ा लाभ होता है, जिसके ब्याज नहीं लगता है, बिना ब्याज पैसे मिलते। हाँ, बिना ब्याज पैसे मिलते हैं। और दूसरा ये है कि इसके अंदर पेस्टिसाइड है, यूरिया खाद है, जो भी फर्टिलाइजर की जो भी खादें हैं वो सारी इसके माध्यम से किसानों को यहीं पर उपलब्ध हो जाती है। दुनीराम जी, आप डायरेक्टर रहे हो, पूर्वकालीन डायरेक्टर में वर्तमान में क्या कुछ विशेष विभिन्नता रहेगी? क्या क्या सुविधाएं इस बार थोड़ा बढ़ा करके कहना चाहेंगे दर्शकों को कि आप वोट करें तो ये फ़ायदा हो सकता है? फायदा आने वाले समय में जो सरकार दे रही है कृषि यंत्रों के लिए किसानों को दे रही है, वो सब्सिडी पर है GSSों को। तो वो जैसे वो कृषि यंत्र यहाँ पर GSS माजे और GSS से किराए पर आगे दे किसानों को, तो किसानों को एक तो गांव में सारे यंत्र मिल जाए,
भविष्य यानी में आप क्या- इस बार अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं कहीं ना कहीं। हाँ जीतता तो है ही, जी 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 जीतता होगा अभी तो चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी हाँ पीछे भी रहे हो आप। हाँ पीछे रहा हूँ 2 पीछे का बार। कार्यकाल कैसा रहा? ठीक रहे हो, संस्था ये पनपाई थी, जी 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 लिक्विडेशन में जा रही थी, उस टाइम मैं अध्यक्ष बना था। जी 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 आपका गुट होता है, मतलब गुट वाइज चुनाव होता है या फिर पार्टी वगैरह होती है, कांग्रेस बीजेपी? गुट गाट कांग्रेस बीजेपी कुछ नहीं होता है। जी जी, ये भाईचारा है। हाँ भाईचारे का चुनाव है। कितने कितने ये वोटों सच में होता है भाईचारा है। जी जी 12 वार्डों में कितने वोट पोल होंगे आज? हाँ वोट तो देखो 12 वार्डों में एक वार्ड तो जो है एरेनी का है। जी जी अब उसका तो क्या बताएं कितने हो सकते हैं। जी 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 ऋणी का और दूसरा ऋणी का है। हाँ दूसरे वार्ड 11 1 से 11 जो है ऋणी है। जी जी तो जिनके मैं अंदर है ये वोट है ना, 800 के करीब हो जाएंगे। मैं ये वोट डालने के लिए आया हूँ, वार्ड नंबर 11 में है। मैं आपको वोट क्यों दूं, क्या फायदा मिलेगा मुझे? आपको फायदा मिलेगा, टाइम पर आपको ऋण मिलेगा जी जी बिना मैं ब्याज। दर्शकों को पर्ची दिखाना चाहूंगा, ये मेरा वोट, यही पर्ची है ना ये? हाँ हाँ ये पर्ची है, मेरा नाम भी है और मैं वोट डालने के लिए आया हूँ। लेकिन पूर्व बिल्कुल, डायरेक्टर साहब से बिल्कुल। मैं पूछना चाहूंगा कि मैं आपको किस आधार पे वोट दूं? आप मुझे 5 साल की क्या तस्वीर दिखाना चाहेंगे? आपको बता दिए ना 5 साल में भाई खाद बीज अल्पकालीन ऋण है और बाकी कृषि यंत्र लागे वो किसानों को किराए आज पर से है। पहले कभी अवगत करवाया किसानों के भी, ये कृषि यंत्र वगैरह भी मिलेंगे किसानों को इस तरीके की? अब योजना सरकार ले आई है, अब 5 लाख तक की वो उन पर अनुदान है ना किसान कृषि यंत्रों पर जीएसएस वो दे रहे योजना आई है तो अब आएंगे। जी धन्यवाद आपका और- बात करने के लिए। शुभ नाम क्या बताया आपने? दुनीराम सहारण। दुनीराम जी सारण है, हाँ। पूर्व डायरेक्टर है। मेरे पिताजी ने बताया इनका नाम कि पहले ये डायरेक्टर भी रह चुके हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये मतदान डालने के लिए मैं अंदर जा रहा हूँ। दरअसल दुनीराम जी मने डायरेक्टर या फिर इनका अध्यक्ष कोई और बने, विशेष तौर से अप्रत्यक्ष रूप से किसको यहाँ के जो वार्ड जो मेंबर है वो चुनेंगे, ये तो बाद की बात है। लेकिन फिलहाल हम अपडेट देते रहेंगे और चुनाव के बारे में भी जानकारी लेते रहेंगे। जिला परिषद से कहाँ यहाँ चुनाव डालने के लिए आप लोग देखने के लिए आए हो, फिर वोट डालने के लिए आए हो क्या? मेरा यहाँ वोट है। वोट मेरा वोट ऋणी है या ऋणी है? ऋणी वोट। मतलब हम लोग कर्जवान हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी तो आपकी तरफ से कौन है मतलब उम्मीदवार? देखो सबसे पहले तो बात ये है कि मैं आपको ये कहना चाहूँगा, वैसे किसको वोट डाल रहे हो ये क्या है कि गोपनीयता भंग होती है। वैसे तो मेरे तो वार्ड से क्या है कि मेरा मैंने ये नहीं पूछा आप वोट किसको डाले, मैंने ये पूछ रहा अभी मेरा जी मेरा तो कैंडिडेट है फरसाराम सिहाग, जी जी मेरा भतीजा है और चुनाव लड़ रहे हैं। हम सारे परिवार के लोग आज यहाँ आए हुए हैं चुनाव में सपोर्ट के लिए। जी जी उम्मीद क्या है, अध्यक्ष बनेगा? उम्मीद तो हमें ये है कि 78 वोटों में से 3 वोट है नहीं जी और जो रह गए वोट उसमें से शायद 63 वोट आएंगे। जी जी 63 वोट पक्का दावे के साथ कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल 63 वोट आएंगे। जी जी शुक्रिया बात करने के लिए। तो मैं गोपनीयता के भंग नहीं करूंगा और मैं मेरा कैमरा ऑफ करने से पहले दर्शकों को बता देता हूं कि जैसे ही परिणाम आएगा, परिणाम आने के बाद मेरा पुराना गांव दादालाई गांव जसाना के अपडेट मैं आपको तुरंत दूंगा। लेकिन फिलहाल मेरा टाइम हो गया वोट डालेगा क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है, मुझे आगे भी जाना है। तब तक आप चैनल पर बने रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।